नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। और आज की खबरें इस प्रकार से। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी में 9 अगस्त से दाखिले के लिए ऑन द स्पॉट आवेदन की प्रक्रिया आगामी 25 अगस्त तक चालू रहेगी। यह कहना है संस्थान के एडमिशन सेल इंचार्ज वीरेंद्र का। वहीं उन्होंने बताया कि आईटीआई भिवानी में विभिन्न ट्रेड्स के लिए 160 सीटें अभी भी खाली हैं। जानकारी देते हुए प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया कि फिलहाल उनकी ड्यूटी दाखिला प्रक्रिया में लगी हुई है और आईटीआई भिवानी में 246 सीटें बची हुई हैं और आज 80 से अधिक दाखिले लिए गए हैं। लगभग 160 सीटें विभिन्न ट्रेड्स में खाली हैं। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने आईटीआई हरियाणा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके मेरिट कार्ड जनरेट किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी 12 बजे तक फॉर्म जमा करवा कर एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार आईटीआई भिवानी में आकर ऑन द स्पॉट काउंसलिंग में भाग लेकर रिक्त सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। ऑन द स्पॉट प्रक्रिया के तहत आईटीआई में 25 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 9 से 25 अगस्त तक नए छात्र छात्राएं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके दाखिला प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं यहाँ पे प्लेसमेंट अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। फिलहाल मेरी जो है दाखिला प्रक्रिया में ड्यूटी लगी हुई है और हमारे पास 812 सीटें हैं टोटल हमारी आईटीआई के अंदर। उसमें से 246 सीट बच गई थी, जिसमें आज हमें जो है तकरीबन 80 दाखिला और कर चुके हैं। तो लगभग ये मान के चलिए आप 160 सीटों के आसपास और हमारे पास बची हुई हैं और ये प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 25 अगस्त तक ये चलेगी। सुबह 9 से लेके और जब तक एडमिशन नहीं होते हैं हमारी कोशिश रहेगी कि 7, 8, 9 बजे तक भी जब तक भी बच्चे आएंगे तो हम पूरे एडमिशन करके ही उनको जो है यहाँ से भेजेंगे। क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए? इसमें सर जिस विद्यार्थी ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था आईटीआई हरियाणा की साइट पे जाके, उन विद्यार्थियों को अपना मेरिट कार्ड, अभी नए मेरिट कार्ड जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद हम वो 12 बजे तक यहाँ सबमिट करवाने होते हैं आईटीआई के अंदर। फिर हम मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और उसके बाद फिर हम एडमिशन प्रक्रिया हमारी स्टार्ट करते हैं। क्या फील करेंगे सर जो बच्चे रह गए? जो बच्चे रह गए थे सर उनके लिए सरकार ने बड़ी अच्छी एक योजना शुरू कर रखी है। वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उस दिन भी हो सकता है जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं दाखिला, अगर उस दिन उनका जो एडमिट कार्ड या मेरिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो अगले दिन डेफिनेटली उनका जो है एडमिशन हो जाएगा सर। पर्यावरण असंतुलन के कारण ही हम सबको झेलना पड़ा कोरोना महामारी का प्रकोप व ऑक्सीजन की कमी का। यह कहना है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलसचिव रितु सिंह का। वीरवार को उन्होंने प्रेमनगर स्थित सीबीएलयू परिसर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर त्रिवेणी के पौधे लगाने के साथ साथ 21 फलदार व छायादार पौधे लगाकर सभी को पौधारोपण करने का संदेश दिया। कोरोना महामारी के समय में लोगों को पर्यावरण का महत्व समझ आया और लोग यह भी जान पाए कि यदि पेड़ पौधे या जंगल धरती से समाप्त हो जाएंगे तो मानव एवं सभी जीव जंतुओं का जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वृक्षों से ही मानव जीवन को शुद्ध हवा मिलती है, जिसके कारण स्वास्थ्य बेहतर रहता है। यह बात चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव रितु सिंह ने गांव प्रेमनगर स्थित सीबीएलयू परिसर में आयोजित किए गए पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही। इस दौरान शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा सीबीएलयू परिसर में एक त्रिवेणी सहित विभिन्न प्रजातियों के 21 पौधे रोपित किए गए। सीबीएलयू की कुल सचिव रितु सिंह ने कहा कि प्रत्येक जन को अपने जीवन में कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। इस मौके पर शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के प्रधान मोनू तालू ने कहा कि पेड़ ही मानव जीवन का आधार है, क्योंकि वृक्षों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी ने अभी जो है लगभग आप देख ही रहे होंगे हर तरफ हरियाली है। आज 2 दिन से लगभग पौधारोपण हमारे चल रहा है। जेपी दलाल जी हैं माननीय कृषि मंत्री जी, उन्होंने हमें पौधारोपण के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट दी थी, जिससे हमने क्योंकि अब मानसून का सीजन है तो अब जो है धरा के श्रृंगार का मौसम है, तो हम लोगों ने अब बड़े पैमाने पे पौधे लगाए हैं और आज ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है। क्योंकि धरती को हरा भरा रखना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सीबीएलयू ने भी जो है अपनी तरफ से ये पहल की है और अपने विद्यार्थियों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी है।
इसके लिए अभी जैसा मैंने बताया कि ग्रीन ग्रेजुएट हम डिग्री के साथ हम उनको एक ग्रीन ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट भी देते हैं। हर एक स्टूडेंट इस बार सेशन शुरू होने से पहले ही सभी विभागाध्यक्ष को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जैसे अब एक एरिया डेजिग्नेट करके और हर स्टूडेंट से अपने पौधे लगाए और ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं फलदार वृक्ष लगाने। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण के ऊपर जैसे अभी हमारे भिवानी जिले के अंदर बहुत युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के जैसे पौधारोपण कर रहे हैं और संरक्षण के प्रति वो उनका उत्साह है। तो आज हमने ये चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी में आज हमने ये त्रिवेणी पौधारोपण रजिस्ट्रार मैडम के द्वारा करवाया गया है। तो मैं सभी मेरे युवा साथियों से भी और अन्य सभी बुजुर्गों से भी मैं ये आशीर्वाद रूप में ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक से जैसे पौधे लगाएँ, उनको पौधे लगाने के साथ-साथ उनको पेड़ हार्को बैंक के पूर्व जीएम व वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश तंवर के बड़े भाई गजराज सिंह की उनके पैतृक गांव में पालूवास में रस्म, पगड़ी व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वीरवार को यह आयोजन हुआ। इस रस्म पगड़ी में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक व सरकारी विभाग पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। कोऑपरेटिव बैंक के डीजीएम एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेश तंवर के भाई गजराज सिंह का आकस्मिक निधन हो गया था, जिनकी रस्म पगड़ी की गई, जिसमें दूर दराज से लोगों ने शिरकत की एवं उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और परिवार को इस दुख की घड़ी में सबल और सहारा दिया। गजराज सिंह मेहनती, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे साधारण छवि के साथ रहते थे। राजनीति में उनका विशेष योगदान रहता था। वे गांव के सभी धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। उनके निधन पर विभिन्न सामाजिक संगठन एवं गणमान्य व्यक्ति रस्म पगड़ी पर पहुंचे और दिवंगत आत्मा को प्रभु चरणों में स्थान देने की भगवान से कामना की। आज गांव पालवास में मेरे बड़े भाई श्री गजराज सिंह तंवर की जो आकस्मिक निधन हुआ, उसके बारे उनकी शोक सभा में काफ़ी गणमान्य व्यक्ति, अनेक संगठनों के लोग, अनेक पार्टियों के लोग हाजिर हुए। सबसे पहले मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि श्री गजराज सिंह बड़े सामाजिक और धार्मिक विचारधारा के थे। वो मेरे मार्गदर्शक थे। समय समय पर मुझे राजनीतिक जब गतिविधियों के बारे में उनसे सीखने को मिलता था। राजनीति में बड़े माहिर थे और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो एक हाथ ही टूट गया और भगवान से मैं सभी साथियों की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और भगवान से बार बार प्रार्थना करता कि वो अपने चरण कमलों में उनको स्थान दे। मेरे अंकल जी गजराज सिंह का आकस्मिक निधन होने के कारण हम ग्राम पालवास की तरफ से आज शोक सभा में श्रद्धांजलि दी और भी कई शहर से कई संस्थाओं के व्यक्ति आए, उन्होंने भी शोक सभा में श्रद्धांजलि दी। और हमारे अंकल जी का निधन होने पे हमारे गांव में क्षतिपूर्ति कभी नहीं होगी, इसीलिए हम अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत शोक सभा में श्रद्धांजलि देते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने व इसके पैरामीटर्स के बारे में जानकारी प्रदान करने व बच्चों के रिजल्ट को सुधारने के लिए स्थानीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जा रहा है अंग्रेजी अध्यापकों की ट्रेनिंग का आयोजन। इस बारे में ट्रेनिंग मेंबर ने बताया कि मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा अध्यापकों को बारीकी से इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इन दिनों अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कम रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है। बिली कला स्थित डाइट प्राचार्य श्री कुलदीप सिंह के निर्देशन और राकेश गोदारा प्रवक्ता के मार्गदर्शन में चल रहे इस प्रशिक्षण में लगभग 70 से अधिक शिक्षक भाग ले रहे हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर AVRC भारत यादव की देखरेख में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों के बेहतर परिणाम के लिए अध्यापक मुख्य प्रशिक्षक के साथ अपने विचार एवं टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस और मेथड्स साझा करते हुए प्रतिदिन अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। ये 7 तारीख से 11 तारीख तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत टीचिंग ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा को कैसे पढ़ाएं, उसके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, जिसमें मास्टर ट्रेनर मनोज जी हैं और
और इस ट्रेनिंग के अंदर हमें इंग्लिश भाषा से संबंधित सभी चीज़ें जैसे प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, ये सभी का अच्छा यहाँ पर सिखाया जा रहा है। और इसमें बल्कि हम ट्रेनी लोगों को बराबर शामिल किया जा रहा है ताकि हम एक दूसरे से हमें सीखने का मौका मिले। और हमें लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग आगे हमारे जो ये कहें कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए, जब हम नई नई चीज़ें सीख पाते हैं या ये कहें कि हम आपस में हम इंग्लिश टीचर्स इंटरेक्शन कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं या अपनी ही सीखी हुई चीज़ों में कुछ सुधार कर पाते हैं। ये जो ट्रेनिंग है ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश पे आधारित है और उसके अंदर हम प्रोज, पोइट्री, ग्रामर कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस ट्रेनिंग की कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अगर पोइट्री भी पढ़ानी है तो शायद यहाँ पे 10 वे अलग अलग निकल के आ गए कि इस तरीके से हम इसको पढ़ाया जा सकता है, टीचर्स कैसे पढ़ा सकते हैं इसको। इसके अलावा मेन फोकस इस ट्रेनिंग का रहेगा कि हाउ टू इम्प्रूव द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों को हम मैक्सिमम बच्चों का पास परसेंटेज कैसे इम्प्रूव करते हैं, वो इसका हमारा मेन मोटो रहेगा इस ट्रेनिंग का। और सभी टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ इसमें रहेगी। यहाँ टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा है। इनको ना इनके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ शंका हो, समाधान हो, ये इनको मोटिवेट किया जाता है और इनके हमेशा अपडेट के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनको अभी जो दी जा रही है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इनको ट्रेंड किया जा रहा है कि किस प्रकार से इनको अपनी टीचिंग के अंदर कैसे इनको अपना सुधार करना है। तो उसके अंदर वो अपना किस प्रकार से वो अपनी टेक्निक को, टीचिंग को सुधारे और जिससे हम और बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सके, बच्चों के अंदर और ज़्यादा सुधार हो सके। भिवानी जिले की आशा वर्कर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किए जा रहे धरने का समय 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यह कहना है आशा वर्कर्स यूनियन पदाधिकारियों का। वहीं अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिले की आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने भी धरने में शामिल होने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। नाम सुशीला है, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ। हमने 8 तारीख को धरना हमारी हड़ताल की शुरुआत की थी। 8, 9 और 10 तारीख को। 10 तारीख तक सरकार ने हमारी कोई बात की सुनवाई करने की कोई पहल नहीं की है, इसलिए हमारी ये हड़ताल 17 अगस्त तक बढ़ाई जा रही है। 17 अगस्त तक अगर सरकार हमारी इन बातों पर गौर नहीं करती है तो उससे आगे भी हम हड़ताल को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। हमारी डिमांड हम बार बार आपके सामने रखते रहे हैं। काम का दबाव हमारे ऊपर इतना है, उसको कम किया जाए। ऑनलाइन काम नाजायज जो काम है वो हमारे से बेकार करवाई जा रही है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। न्यूनतम हमारा 26,000 रुपए लागू किया जाए। कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए और बहनों को डराया धमकाया ना जाए। सरकार हमें चैलेंज करने का काम ना करे कि आशा वर्कर को हटा दिया जाएगा। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिखा दो कि आप इसको इस दिन ज्वाइन किया था और आपको हम हटा देंगे। आप पहले हमें लगाए तो सही, हमारे को कर्मचारी बढ़ाए तो सही। हमारे को हटाने का काम बाद में करना और अगर हटा दोगे तो बहाल करने का काम हमारा यूनियन का है। आपकी कोई औकात नहीं है आशा वर्कर को आप हटा दोगे। हमारे अंदर इतनी ताकत है और हमारे को इतनी भी ताकत है, जिस कुर्सी पर हमने इनको बैठाया था हम उस कुर्सी पर से आपको नीचे गिराना भी जानते हैं। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला भिवानी से जिला सचिव हूँ और ये आंगनवाड़ी ये जो आशा वर्कर अपनी हड़ताल को आगे बढ़ा रही हैं, हम इनके समर्थन में हैं। इनको सरकार दे ही क्या रही है, जो सरकार इनको बार बार हटाने के लिए बोल रही है और सरकार को भी पता चल जाएगा कि हटाने के बाद इस काम को करके कौन देगा। 4,000 रुपये मात्र इनको दे रही है, 4,000 में कोई घर नहीं चल सकता। तो हम इनके साथ पूरे समर्थन से हैं, ये आगे चलेंगे और हम इनके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि हमने लड़ाई लंबी लड़ी है, इनसे ही सीखा था लड़ाई लड़ने के लिए और अब आगे भी इनकी लड़ाई में हम अपना सहयोग पूरा देंगे और साथ देंगे, यही कहना चाहती हूँ। सरकार को इनकी बात माननी चाहिए। सरकार कोई स्थायी पद नहीं लेके बैठी है जो इतना मतलब गुरूर कर रही है।
आम मजदूर वर्ग को इतना डरा धमका के काम करवा रही है और आशा वर्कर का सरकार को माननी चाहिए। गुरुवार को ग्रामीण चौकीदारों ने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय के सामने एकत्रित होकर एक बैठक की। इस अवसर पर चौकीदार यूनियन प्रधान ने बताया कि बीते 6 वर्ष से सरकार के द्वारा उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी भेजा। गुरुवार को ग्रामीण चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों को पक्का किया जाए, पक्का ना हो तो 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। चौकीदारों को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए ताकि प्रत्येक 6 माह में महंगाई भत्ता भी उन्हें दिया जाए। इस तरह की अनेक मांगे उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण चौकीदारों को ईएसआई के दायरे में लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाए। इसके साथ ही उनका कहना था कि चौकीदार की मौत होने पर उसके परिजन को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। चौकीदार के लिए वर्दी, जूता, वार्षिक भत्ता 2750 रुपए से बढ़ाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बराबर 4000 रुपए किया जाए। लाठी, बैटरी के भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 7 तारीख को उनकी तनख्वाह मिल जानी चाहिए। अगर उनकी तनख्वाह 1 महीने लेट आती है तो 500 रुपए बढ़ा कर दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने गांव में मृत्यु का इंदराज करने पर 300 रुपए प्रति देने के बारे में आदेश जारी किया था, परंतु आदेश को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया। आज ये पूरे हरियाणा में सभी यूनियनों ने मिलकर एक साझा प्रोग्राम कर रखा है। 9 और 10 तारीख का जो पड़ाव डाल रखा है, इसी खतरम में ग्रामीण चौकीदार भी इकट्ठे हुए हैं और सभी ब्लॉकों से चौकीदार यूनियन के प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर शामिल हुए हैं और हम आज सरकार को अपना मांग पत्र देते हुए अवगत कराना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने 5 साल के लगभग हो गए चौकीदारों के मानदेय में 1 रुपए की भी नई बढ़ोतरी नहीं की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि चौकीदारों का कम से कम न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये किया जाए। एक चौकीदारों को जो मृत्यु इंदराज में जो पैसे दिए जाते हैं 300 रुपये, लगभग 3 साल के आसपास हो गया, वो 1 रुपया नहीं दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि चौकीदारों को जल्द से जल्द मृत्यु इंदराज का पैसा दिया जाए। 2010 से लेकर 2015 तक का चौकीदारों का मुनादी भत्ता रुका हुआ है, जो भिवानी डीसी साहब और बीडीपीओ साहब ने निकाल के देना है। हम इनसे भी मांग करते हैं कि जल्दी हमारा वो पैसा दिया जाए। चौकीदार की मृत्यु के बाद चौकीदार के घर का ही सदस्य कोई चौकीदार नियुक्त किया जाए। चौकीदार की मृत्यु के उपरांत चौकीदारों को 5 लाख का एक मुश्त सहायता दी जाए। अगर चौकीदार ड्यूटी के समय चौकीदार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो सरकार उसके लिए भी कुछ प्रावधान करे। हम इन मांगों को लेकर सरकार से आज डीसी साहब के मार्फत मुख्यमंत्री को मांग पत्र देंगे। वीरवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठनों व किसान संगठनों के आह्वान पर कारपोरेट परस्त नीतियों व सांप्रदायिकता के विरोध में 2 दिवसीय महापड़ाव संपन्न हो गया है। विभिन्न संगठनों के नेताओं व पदाधिकारियों ने कर्मचारियों, किसानों व आमजन की विभिन्न समस्याओं को दूर करने से संबंधित एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस, कर्मचारी संगठनों व किसान संगठनों के आह्वान पर कॉरपोरेट परस्त नीतियों व सांप्रदायिकता के विरोध में 2 दिवसीय महापड़ाव संपन्न हो गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस व कर्मचारी संगठनों ने उपायुक्त के मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। महापड़ाव को संबोधित करते हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में कॉरपोरेट परस्त नीतियां लागू करके केंद्र सरकार ने भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, बदहाली और आमदनी में भयंकर बेरोजगारी बढ़ा दी है। उसने सभी सरकारी महकमों, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करके तथा देश के तमाम संसाधनों को कॉरपोरेट के हवाले करके जनता को बेरोजगारी व गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। किसान मजदूरों को स्थायी रूप से लूटने की व्यवस्था कर ली गई है। जनता के हित में बने तमाम कल्याणकारी कानून बदल दिए गए हैं। जनता में इन नीतियों के विरुद्ध भारी गुस्सा और असंतोष है। हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम ट्रेड यूनियनों का 9 और 10 का पड़ाव था, आज इसका समापन है। कल हमारा ये पड़ाव 12 बजे शुरू हुआ था और आज ये 1 बजे तक हमारा पड़ाव चला है। हम ये कहना चाहते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से तमाम तरह के जितने भी मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, मतलब सभी पर ऐसी मुसीबतें खड़ी हो गई कि जीना दुर्लभ हो गया है। महंगाई का देख लो। दूसरी तरफ हम कर्मचारियों की बात करें तो कौशल निगम जो रोजगार बढ़ा के एक ठेका प्रथा, पक्की ठेका प्रथा जो शुरू करी है, एक तो हमारा पक्का इसका विरोध है। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि सरकार तमाम तरह के महकमों का जो निजीकरण करने पर उतार हो रही है। हम ये मांग करते हैं, जब काम पक्का तो नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमारा ये 2 दिन का ट्रेड यूनियनों का महापड़ाव था।
भिन्न भिन्न मुद्दों को लेते हुए आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, साधारण से साधारण इंसान अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, जो कि रोटी कपड़ा और मकान बेसिक चीज़ है, सरकार को देनी चाहिए। ये हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है। सरकार ना आज भोजन दे रही है, ना मकान दे रही है, ना एजुकेशन दे रही है। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, कोई MBBS बच्चा करना चाहे घर में करा नहीं सकते। ये आप देख लीजिए, 1 महीने से ऊपर लिपिक मित्र बैठे हैं, 19,900 के ग्रेड पे को बढ़वाने के लिए 35,400 का ग्रेड पे चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं बढ़ाती। सरकार कहती है कि बाढ़ आ गई है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि बाढ़ का हवाला दे करके आप वेतन नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, कोरोना काल में 2020 में कोरोना यौवन पर था, बाढ़ को दरकिनार हम नहीं कर रहे। हम चाहते बाढ़ में लिपिक मदद करेगा, लिपिक अंकार भर रहा मदद करेंगे, लेकिन 2020 के अंदर MLA और विधायक ने अपना वेतन बढ़ा लिया। कोरोना से बड़ी समस्या तो देश में आई नहीं। पत्रकार महोदय, हम कहना चाहते हैं सरकार को, आप बजट का हवाला दे करके ये कह रहे हैं लिपिक का वेतन नहीं बढ़ा सकते, महंगाई को ये कम नहीं कर सकते। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप क्या कर सकते हैं। बीती रात भिवानी रेलवे जंक्शन पर एक अज्ञात युवक ने रेलगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस बारे में मामले के जांच अधिकारी फतेह सिंह ने बताया कि अज्ञात युवक की उम्र लगभग 22-23 वर्ष है, जिसका सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव को शिनाख्त हेतु सामान्य अस्पताल में रखवा दिया है। मामले की जानकारी देते हुए ASI फतेह सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि देर रात एक युवक ने रेलवे स्टेशन भिवानी लाइन नंबर 7 पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया। ASI फतेह सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। इसकी उम्र का अंदाजा 22-23 साल लगाया जा रहा है, जिसने मेहरून रंग की टी-शर्ट व काली जीन्स और काले रबड़ की चप्पल पहने हुए थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई मृतक को पहचानता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिवानी में संपर्क कर सकता है। ये कल दिनांक रात्रि के समय दिनांक 9/8/23 को SS रेलवे स्टेशन भिवानी का एक मेमो प्राप्त हुआ था हमें, और मेमो से रेलवे स्टेशन यार्ड लाइन नंबर 7 पर एक नौजवान व्यक्ति सुसाइड किया हुआ था। लाइन पर 2 टूक हो गई, जिसकी कार्रवाई 174 ML मिलाई गई और शनाख्त नहीं हो सका है अभी तक जी। और पोस्टमार्टम आप आज GH भिवानी से करवाया गया है। ये उम्र करीब 23 साल का करीब है जी, और इसकी कार्रवाई 174 CRPC करके और पोस्टमार्टम GH भिवानी करवाया गया है और मोर्चरी में रखा गया है 72 घंटों के लिए। इसके शनाख्त हो नहीं सकी है। अब किसी भाई को शनाख्त पहचान सके तो GH भिवानी मोर्चरी में आकर के पहचान सकता है, और GRP चौकी के फोन नंबर इस थाना GRP हिसार में संपर्क करें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।